यदि आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में धन कब कब आएगा, यदि आप धन प्राप्ति का समय जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम धन प्राप्ति के समय के विषय में बताएंगे। जीवन के किस आयु पर, जीवन के किस कालखंड पर आपके जीवन में माता लक्ष्मी की अहेतु की कृपा होगी, आपका जीवन धन धान्य और समृद्धि से भर जाएगा। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष धन के विषय में बताऊंगा, क्योंकि धन के बिना सब कुछ समाप्त है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण धन पर आश्रित होते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि ये मेरा समय धन की दृष्टि से अच्छा है, इस समय अपने जीवन में मैं धन प्राप्त कर सकता हूं, तो समझ लीजिए उस समय व्यक्ति अधिक से अधिक प्रयास करके अपने जीवन में अधिक लाभ कमा सकता है, धन का संचय कर सकता है, उस संचित धन से अपना और अपने परिवार के लोगों का उपकार कर सकता है। धन के बिना जीवन व्यर्थ है। धन, इस संसार में यदि आप बीमार हो जाएं, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। जो भी जीवित है इस समय, जो हिमालय में, जो विदेश, जो हिमालय में है, सन्यासी है, विरक्त है, उसकी बात नहीं करता हूं, लेकिन 80% में जो भी इस संसार पर है, जो भौतिक जीवन में जी रहा है, उसे किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं धन के विषय में बता रहा हूं। इस सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिसके द्वारा हमारा उत्साहवर्धन होता है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। देखिए, धन प्राप्ति के विषय में यदि आपको जानना है तो जन्म कुंडली में हमारा बृहत पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, उत्तर कालामृत, बहुत से ऋषियों ने धन के विषय में लिखा है। लेकिन मैं कुछ अनुभूत सूत्र शुरू करूंगा और अपने विषय को वैदिक से उठाते हुए नाड़ी तक ले जाऊंगा। एक भावार्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया है। भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है, दूसरे भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, द्वितीयेश पंचमेश की युति बन जाए, द्वितीयेश पंचमेश और लाभेश का संबंध बन जाए, यदि द्वितीयेश पंचमेश सप्तमेश का संबंध बन जाए, जातक जीवन में पर्याप्त धन कमाता है। भाई, आपके जीवन में धन आएगा तो पहले ये निश्चित होना चाहिए, इसका प्रॉमिस देखना है कि आपके जीवन में, आपके कुंडली में धनाढ्य योग है कि निर्धनता का योग है। यदि धनाढ्य योग है तब आप, अगर प्रॉमिस है, तभी ट्रांजिट में, गोचर में या दशा, संबंधित दशा महादशा में आपके जीवन में धन आएगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसा संभव नहीं है, यदि प्रॉमिस अच्छा नहीं है, तो धन प्राप्ति में काफी बाधाएं आएंगी। कई बार क्या होता है, कई बार आप देखते हैं लड़के ने प्री क्वालिफाइड किया, मेंस क्वालिफाइड किया, इंटरव्यू में 0.8 से रह गया, सिविल सर्विसेज में 0.8 से रह गया, वो भी लास्ट अटेम्प्ट था, बेचारे का जीवन चला गया। नहीं, मतलब वो नहीं कर पाया, नहीं क्रैश कर पाया यूपीएससी का एग्जाम। कितना कष्ट होता है, क्योंकि जीवन में प्रॉमिस नहीं था। परिश्रम और प्रॉमिस में यही फर्क होता है। प्रॉमिस तब बदल सकते हैं, प्रारब्ध को आप तब बदल सकते हैं जब आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थी होंगे, और जब आप क्या है, जब आप काफी लंबी तपस्या करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति तपस्या करेंगे, तभी आप बदल सकते हैं। तो धन के मामले में दूसरा भाव आपके धन का है, एकादश भाव आपके लाभ का है। सभी लोगों ने हमेशा पढ़ा, द्वितीयेश लाभेश की युति होगी, धन बहुत आएगा। लेकिन हम इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है। अगर दूसरे भाव का स्वामी पाप कर्तरी योग में बैठा है, दूसरे भाव के स्वामी को राहु केतु देख रहा है, दूसरे भाव के स्वामी को केतु देख रहा है, एकादश भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, जीवन में धन प्राप्ति का बहुत, धन प्राप्ति की संभावना ना के बराबर होगी। तो केंद्र और त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो धन दिलाने में पर्याप्त मदद करते हैं। वैदिक कहता है केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंध, युति संबंध कर रहे हैं, दृष्टि पर संबंध कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन से संबंध बना रहे हैं। तो जीवन में ये समझ लीजिए, मान सम्मान, यश, सफलता, राजयोग, उत्तम फलों की
प्राप्ति होती है। अब नाड़ी क्या कहती है? नाड़ी कहती है कि काल पुरुष की कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन का है, एकादश भाव जो है वो कहता है कि लाभ का है, और सप्तम भाव जो होता है, सप्तम भाव व्यवसाय का है, व्यक्ति के व्यापार का है। धन तो व्यापार से आता है, और धन उद्यम करने से आता है, परिश्रम करने से आता है। यदि दूसरे भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव के स्वामी से, दसम भाव के स्वामी से बन जाएगा, तभी धन आएगा। जीवन में देखिए, प्रत्येक भाव दूसरे भाव, हर भाव का एक भाव पूरक होता है। जैसे दूसरे भाव का जो पूरक भाव है वो सप्तम भाव है, लग्न भाव का जो दूसरे भाव का जो पूरक भाव है वो अष्टम भाव है, लग्न भाव का जो पूरक है वो सप्तम भाव है। कोई भी ग्रह अपने से सप्तम में क्या होता है? नीच का हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए, जैसे सूर्य नीच राशि, सूर्य क्या है? नीच राशि मेष में होता है, और तुला में जाकर के वो नीच का हो जाता है। शनि तुला में क्या है? उच्च का होता है, और मेष में आके नीच का हो जाता है। तो सप्तम स्थान की जो स्थिति है जीवन में बहुत आवश्यक होती है। यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी कमजोर है, दसम भाव का स्वामी कमजोर है, तो धन में कमी आती है। तो आपके जीवन में धन कब कब आएगा, इसको कैसे जानेंगे? देखिए, यदि कुंडली में शुक्र का संबंध शनि के साथ हो रहा हो, और आपके दूसरे भाव के स्वामी का संबंध दसम या सप्तम भाव के स्वामी के साथ है, तो संबंधित ग्रह की दशा अंतरदशा में पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर गुरु या शनि का गोचर है, या जन्म कुंडली में शुक्र राहु के साथ गुरु का गोचर है, या जन्म कुंडली में शनि का गोचर शुक्र राहु के साथ है, शुक्र का शनि का गोचर शुक्र बुध के साथ है, शुक्र बुध राहु के साथ है, तब जीवन में धन की प्राप्ति होगी। जिस वर्ष गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर शनि के ऊपर होगा, तो जीवन में लाभ प्राप्ति, जीवन में उत्तम लाभ अवश्य मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, एक स्त्री जातिका की कुंडली है, और ये देखिए इस कुंडली में स्त्री जातिका का जैसे ही ट्रांजिट पर गुरु आया कुंभ राशि पर शुक्र के ऊपर आया, ठीक 6 महीने बाद इनका लगातार इनके जीवन में उन्नति होने लगी। जैसे ही शनि का ट्रांजिट शुक्र के ऊपर कुंभ में आया, तब से तो आप पूछिए नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक पीरियड इनका 50-50 हजार रुपए का मंथली में जाता है। तो कितना अपने जीवन में अचानक धन प्राप्ति का समय बढ़ गया, और 2 वर्षों तक इनके जीवन में धन प्राप्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए स्थिति क्या बनती है, प्रॉमिज शुक्र क्या है? धन का कारक है। शुक्र कहां पर है? कुंभ राशि पर बैठा। एक बात आपको और बताता हूं, जिस लड़की की कुंडली में शुक्र जो है ना उत्तम स्थिति पे होता है, शुक्र के आगे, शुक्र सूर्य के आगे बैठा होता है, सूर्य के अगले भाव पे शुक्र बैठा होता है, शुक्र मीन राशि का बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में शुक्र बैठा हो, तो समझ लीजिए वो लड़की जब जन्म लेती है ना, उसका पिता, उसका घर भर जाता है, और जिस घर वो जाती है उसका भी घर भर जाता है। वही ये लक्ष्मी स्वरूपा महारानी है कि इनकी कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र क्या है? शुक्र कहां पर बैठा हुआ है? कुंभ राशि पर। शुक्र की क्या है? गुरु पर दृष्टि है, और शुक्र के साथ राहु का संबंध। यहां पर शुक्र धन है, राहु विस्तार है, धन का विस्तार हो गया। अब गुरु की दृष्टि शुक्र और राहु पर पड़ती है, तो जन्म के समय शुक्र का संबंध क्या हुआ? शुक्र का संबंध राहु से बन रहा है और गुरु से बन रहा है। इतने सुंदर योग के कारण पिता के घर में खूब धन की प्राप्ति हुई, खूब धन बढ़ा। उसी तरह विवाह के बाद देखिए मंगल है ना, मंगल वक्री होकर के शुक्र के साथ आ गया, जैसे ही आया वैसे ही विवाह हुआ, पति के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। तो कुल मिला के कुंडली पर शुक्र का जो गोचर है, इस समय गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर, शनि का गोचर शुक्र के ऊपर चल रहा है, वैसे ही धन प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। इसी तरह यदि किसी की कुंडली में गुरु का ट्रांजिट, आप ऐसे देखिए, गुरु का ट्रांजिट यदि कहां पर हो? शुक्र के ऊपर हो, शनि के ऊपर हो,
या बुध के शुक्र शनि बुध के ऊपर हो या शुक्र शनि बुध राहु के ऊपर हो, तो तब आप देखेंगे जीवन में धन प्राप्ति का उत्तम समय रहेगा, व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त धन आएगा। ऐसा समय को व्यक्ति को कभी मिस नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में उसे अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली है और उसकी कुंडली में शुक्र शनि का परिवर्तन है और अचानक गुरु का गोचर उसी परिवर्तन पर आ गया, तो समझिए धन इतना आएगा कि आप पूछो नहीं, मतलब पर्याप्त जातक अपने समय में धन प्राप्ति करेगा। आप सडन गेन की बात करें, अगर अष्टम भाव व्यक्ति को अकस्मात धन देता है और इतना देता है कि जितनी कमी नहीं है। अपने पूरक शब्द बोला था ना, दूसरे भाव का पूरक कौन है? अष्टम भाव। धन का पूरक कौन है? अष्टम भाव। मतलब दूसरा भाव यदि वाणी का है, अष्टम भाव यदि मृत्यु का है, आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी मृत्यु आपकी उतनी दूर होगी। दूसरा भाव खान पान का है, अष्टम भाव मृत्यु का है, आपका खान पान जितना अच्छा होगा मृत्यु आपसे उतनी दूर होगी। जितना आपका खान पान खराब होगा मृत्यु उतनी आपके नजदीक होगी। जितनी वाणी आपकी खराब होगी उतनी आपके मृत्यु होगी। अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव का पूरक होता है, जो आपका परिवार का धन है, आपकी जो कुटुंब का धन है, जो आपके विरासत का धन है, ये अष्टम भाव का स्वामी बताता है। तो यदि अष्टम भाव पर मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र राहु बैठे हुए हैं, तो यद्यपि शारीरिक परेशानियां आएंगी, लेकिन क्या होगा? शारीरिक परेशानी आएंगी, लेकिन उसे अकस्मात धन का लाभ भी हो सकता है। तो कभी भी अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं सहायक रूप में होता है। लोग समझ नहीं पाते, लग्न भाव का दूसरे भाव का पूरक है, क्योंकि अगर दूसरे भाव पे कोई भी ग्रह बैठा है और वो सीधा अगर सप्तम में कोई ग्रह बैठा है तो उसको सीधा प्रभावित करेगा, 90% ताकत के साथ प्रभावित करेगा। तो हमेशा इसीलिए बीमा का धन, आपके पारिवारिक विरासत का जो धन है वो भी अष्टम से देखा जाता है। अष्टम को केवल आप नकारात्मक नहीं ले सकते हैं, अष्टम से आप अकस्मात धन योगों, अकस्मात धन लाभ के बारे में भी जान सकते हैं। और सप्तमेश का दशमेश के साथ परिवर्तन हो, सप्तमेश दशमेश के साथ परिवर्तन हो और वहां पर गुरु पहुंच जाए, या तो सप्तमेश के पास या दशमेश के पास ट्रांज गोचर करता हुआ, या शनि पहुंच जाए गोचर करता हुआ, समझ लीजिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति अपने जीवन काल में पर्याप्त धन कमाने वाला होगा और व्यक्ति के जीवन में बहुत धन होगा। अब देखिए कितना अच्छा प्रॉमिस है इस लड़की की कुंडली में। शुक्र जो है, शुक्र कुंभ राशि में बैठा है, शुक्र के साथ राहु, और देखिए बुध क्या है? लाभ में है। गुरु का संबंध देखिए, गुरु कहा? शुक्र को और राहु को देख रहा है। ठीक, अब यहां पर दूसरे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हुआ और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हुआ, द्वितीय सप्तमेश होकर के लाभ में बैठा हुआ है, और उसको क्या हुआ? नवमेश देख लिया, केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी ने उसको देख लिया, तो जीवन में कोई कमी नहीं रह गई। ठीक, इस प्रकार हम धन योगों के विषय में जान सकते हैं कि व्यक्ति कब करोड़पति बनेगा। एक आपको और अच्छा योग बताता हूं कि यदि मान लीजिए जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली में यदि आपकी कुंडली में शनि बुध शुक्र राहु का योग बना हो, राहु जो है ना अवकाश से ज्यादा धन देता है, अवकाश से ज्यादा सोच देता है, अवकाश से ज्यादा लालच देता है, अवकाश से ज्यादा लोभ देता है। हर चीज जीवन में अति होती, खराब होती है। राहु अति दे देता है और जिसके कारण व्यक्ति की बर्बादी शुरू होती है। विस्तार इतना देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसी विस्तार के कारण वो परेशान हो जाता है। जीवन में एक फैक्ट है कि जब जब व्यक्ति के जीवन में धन आएगा तब तब व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 70% मामलों में देखने को मिलता है। उसके स्वास्थ्य में या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में कमी का अनुभव आप अवश्य करेंगे। अगर इसके साथ द्वितीयेश, सप्तमेश, दशमेश और लाभेश का योग बन जाए तो समझ लीजिए व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, व्यक्ति की तूती बोलती है, व्यक्ति धन में साक्षात कुबेर के समान होता है। ये जरूरी नहीं आपकी कुंडली का धनेश मजबूत हो तभी आप धनवान होंगे, ये जरूरी नहीं है आपकी कुंडली का लाभेश मजबूत हो तभी आप लाभ कमाएंगे, ये जरूरी नहीं है आपकी कुंडली का सप्तमेश मजबूत हो तभी आप अच्छे व्यापारी बनेंगे। जीवन हमेशा संयोग से चलता है। आपके जीवन में जितने अच्छे संयोग होंगे, ग्रहों में जितनी अच्छी मित्रता होगी, ग्रहों का तालमाल
तालमेल, ग्रहों की जो ऊर्जा है, जितनी अच्छी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, जीवन में उतनी ही ऊंचाई पर जाएंगे, जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। जीवन हमेशा समन्वय का परिणाम होता है, इसलिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से हमेशा संतुलन बनाकर चलिए। माता लक्ष्मी की कृपा आजीवन बनेगी। जिस चीज में आपने संतुलन बिगाड़ा, उसी चीज में नुकसान हो जाएगा। जहां जहां मनमानी होती है, वहां वहां परेशानी होती है, जहां मनमानी नहीं होती वहां परेशानी नहीं होती। और एक फैक्ट देता हूं, अगर किसी की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा है, धन उसका कभी उसके पास नहीं रह सकता, उसका धन हमेशा नाचता रहता है। शुक्र धन है तो चंद्रमा चालबाज है, शुक्र धन है तो चंद्रमा चोर है, मंगल धन है तो मंगल चोर है। अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा के साथ होता है तो व्यक्ति का जो धन है ना, धन हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगा। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है, अगर मंगल कमजोर है तो भी व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास इस धराधाम में बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लड़ने की सामर्थ्य है, तब तक आप धन का, लक्ष्मी का सही उपयोग कर सकते हैं। और जिस दिन बल खत्म, उस दिन सब कुछ खत्म। इसलिए अगर लक्ष्मी हो है तो बल का होना जरूरी होता है। वो बल आता है मंगल से, और मंगल कमजोर हुआ तो प्राप्त धन की रक्षा नहीं कर पाते। व्यवहार में, संसार में देखते होंगे, किसी ने किसी का धन ले लिया, वापस नहीं दिया। किसी दबंग व्यक्ति का धन लेकर देखिए, वापस न करिए तो क्या होता है। अब जो भाई दबंग वही होता है जिसका मंगल अच्छा होता है, जिसके मंगल में बल होता है, उसी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता, सामर्थ्य अधिक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।